जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सब लोगों को आज बताने जा रहे हैं अक्षय नवमी की संपूर्ण पूजा विधि। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन आप भगवान विष्णु जी का पूजन करें। इस दिन आप आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष विधान है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत का, पूजन का और दान का अनंत फल प्राप्त होता है। इसलिए ये दिन हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप शुभ कार्य अवश्य करें। कहते हैं आज का शुभ कार्य किया हुआ हमको अनंत फल की प्राप्ति कराएगा। हमारी कामना भी पूर्ण होंगी, हमारे कार्य भी सिद्ध होंगे और हमारे घर में सुख, समृद्धि और शांति सदैव बनी रहेगी भगवान विष्णु जी की कृपा से। तो आइए जानेंगे संपूर्ण पूजा विधि। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए और उनके साथ में आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि इस दिन आप आंवले के वृक्ष के पास जाएं और उनका आप पूजन करें। सर्वप्रथम आप आंवले के वृक्ष के पास आसन बिछा के बैठें और हाथ में जल लेकर आप अपने व्रत का संकल्प करें। उसके बाद आप एक लोटा में जल भरें और उसमें आप कच्चा दूध डालें और आप आंवले के वृक्ष के नीचे समर्पित करें। उसके बाद आप एक देशी घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं। उसके बाद आपने तिलक लगाना है। आंवले के पेड़ को आप तिलक लगाइए। भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए आप उनको चंदन लगाइए, आप उनको अक्षत चढ़ाइए, आप उनको पुष्प चढ़ाइए, आप उनको नैवेद्य चढ़ाइए, आप उनको फल चढ़ाइए। फल में आप कोई भी फल ले लें, आंवला भी चढ़ाने हैं आपने और आपने सिंघाड़ा का भी फल चढ़ाना है। इस प्रकार आपने विधिवत पूजन करना है और अपने जीवन के लिए मंगल कामनाएं करनी है। अपने कार्यों के लिए आपने प्रार्थना करनी है। शास्त्र कहते हैं इस दिन की हुई प्रार्थना आपकी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से निर्विघ्न संपूर्ण होगी और सदैव भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो आपने अपनी कामनाओं के लिए प्रार्थना करनी है भगवान विष्णु के श्री चरणों में। आप आंवले के पेड़ के नीचे ही आप बैठे हो अभी, और उसके बाद में आपने 7 प्रदक्षिणा आपने परिक्रमा करनी है आंवले के वृक्ष की और 7 बार धागा आपने बांधना है आंवले के वृक्ष को और भगवान के नाम का उच्चारण करना है। भगवान के, विष्णु जी के आपके नाम का उच्चारण करिए और अगर आप पे मंत्र आते तो आप मंत्र बोल के भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद आप आंवले के वृक्ष के नीचे बैठें और आप ब्राह्मण के लिए दान निकालें। आप वस्त्र निकालें, आप उनके लिए अन्न का दान करें, भोजन का दान करें। आप उनको द्रव्य दक्षिणा सहित आप उनको दान दें, उनके पैर छुएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आप गऊ के लिए भी ग्रास निकालें, गौ माता के लिए कुछ धन सामग्री हो चाहे अन्न सामग्री हो वो भी आपने निकालनी है। इस प्रकार आपने विधिवत पूजा करनी है। उसके बाद आपने आंवले के वृक्ष के नीचे ही बैठ के आपने भोजन करना है और अपने पूरे परिवार के साथ आंवले की पूजा भी करनी है और इस प्रकार आपने विधिवत पूजन करना है। आंवला खाना भी है, आंवला चढ़ाना भी है, आंवले का दान भी करने का विशेष महत्व है। इस दिन आपने इस प्रकार पूजा करनी है। अपने सर्व मंगल कामनाओं के लिए प्रार्थना करनी है भगवान विष्णु जी के श्री चरणों में। शास्त्र कहते हैं आज के दिन किया हुआ दान आपको अनंत फल की प्राप्ति कराएगा। आज के दिन की हुई पाठ पूजा आपको अनंत फल की प्राप्ति कराएगी और आज के दिन का किया व्रत आपको अनंत फल प्राप्त कराने वाला है। तो आप विशेष करके आप शास्त्र विधि के अनुसार आप पूजन करें ताकि आपको व्रत का, पूजन का और दान का संपूर्ण फल प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।